एमपी हो, चाहे वो एमएलए हो, चाहे किसी भी संवैधानिक पद में। और वह देखिए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी से न्यूज 18 संवाददाता ने बातचीत की है। उनका क्या कुछ कहना है आपको दिखाते हैं। विधानसभा उपचुनाव के नतीजे अब लगभग आ चुके हैं और हमारे साथ इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी। संजय जी, कहाँ कमी रह गई? नहीं, मैंने कहा लोकतांत्रिक प्रक्रिया में हम जनादेश का सम्मान करते हैं, सुर झुकाकर इस जनादेश को स्वीकार भी करते हैं। समीक्षा करेंगे। बांकीपुर के लोग हमारे हैं, हम बांकीपुर के हैं, वहाँ बहुत विकास हुआ। आगे भी बांकीपुर की चिंता हम और हमारी सरकार करेगी और कहाँ कमी रह गई इसकी समीक्षा हम लोग पार्टी करेंगे। के जो बड़े नेता हैं प्रदेश के, वो भी अपने बूथ को नहीं बचा सके। नहीं, मैंने कहा ना कि हम समीक्षा करेंगे कि कहाँ कमी रह गई, बांकीपुर में चुनाव में कहाँ कमी रह गई। 3 वोट मिले हैं। कह रहे थे जनमत संग्रह है ये। बिल्कुल सम्राट चौधरी के नेतृत्व को बिहार की जनता स्वीकार नहीं करती है, ये तो बिल्कुल स्पष्ट है। और नितिन नवीन के सीट पे इतनी बड़ी जीत, किला ध्वस्त किया है बीजेपी का आपने। किला किसी का नहीं होता है। 30 साल का किला 30 दिन भी नहीं लगा। और उसकी एक बड़ी वजह यह है भाजपा ने चुनाव जीतने के बाद यहाँ पर एक अपराधी प्रवृत्ति के आदमी को, एक गलत चाल चरित्र के चेहरा वाले व्यक्ति को बिहार का नेतृत्व दिया है। बिहार के लोगों को स्वीकार्य नहीं है। तो प्रशांत किशोर को अभी आप सुन रहे थे। मीडिया से घिरे हुए प्रशांत किशोर अब जीत के बाद वो एक एक करके बातचीत भी कर रहे हैं। और जैसा कि अभी आपने सुना, उन्होंने कहा किला किसी का नहीं होता है, जीत जीत होती है। और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, प्रशांत किशोर की बड़ी जीत। इस वक्त की बड़ी खबर बांकीपुर उपचुनाव से जुड़ी हुई। प्रशांत किशोर को 63,203 वोट मिले हैं और 18,953 वोट से जीते हैं प्रशांत किशोर साक्षी। बिल्कुल शिप्रा, प्रशांत किशोर की ये बड़ी जीत मानी जा रही है क्योंकि प्रशांत किशोर लगातार बड़ी बढ़त के साथ नीरज सिन्हा से आगे चल रहे थे और हर राउंड में आगे थे। और देखिए बड़ी खबर मैं आपको दिखा रही हूं, जहां प्रशांत किशोर अब चुनाव जीत चुके हैं। प्रशांत किशोर को 63,203 वोट मिले हैं और 18,953 वोट से प्रशांत किशोर ने जीत दर्ज की है। प्रशांत किशोर की ये बड़ी जीत मानी जा रही है। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। जीत के बाद देखिए किस तरीके से जो उनके समर्थक है उनमें उत्साह नजर आ रहा है। लगातार हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं और प्रशांत किशोर ने अपनी जीत दर्ज कर ली है बांकीपुर सीट से। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां बांकीपुर सीट से प्रशांत किशोर के जीतने के बाद की तस्वीर है। देखिए गमछा घुमाते हुए कैसे प्रशांत किशोर के जो समर्थक है वो अपनी खुशी जाहिर कर रही हैं। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां प्रशांत किशोर की जीत के बाद देखिए किस तरीके से समर्थकों में उत्साह है और एक संतोषजनक उत्साह है। पिछले विधानसभा चुनाव की जो तस्वीर सामने आई थी उसके बाद की अगर तुलना करें तो इस बार समर्थकों में आपको एक संतोष नजर आ रहा है कि प्रशांत किशोर ने चूंकि अब जीत दर्ज कर ली है तो समर्थकों में देखिए किस तरीके से जोश है, उत्साह है। इसकी तस्वीर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। तो आप कह सकते हैं कि बांकीपुर के जो धुरंधर है वो प्रशांत किशोर अब बन गए हैं और बीजेपी के 30 साल के किले को ढा दिया है और बीजेपी के वोट बैंक में भी एक तरीके से कह सकते हैं कि सेंधमारी की है प्रशांत किशोर ने। तो ये तस्वीर हम आपको लगातार दिखा रही हैं जहां प्रशांत किशोर ने अब अपनी जीत दर्ज कर ली है। तो बांकीपुर उपचुनाव की काउंटिंग देखिए लगातार जारी है और इस बीच जो बड़ी जानकारी है वो आपको बता देते हैं। प्रशांत किशोर ने अपनी जीत दर्ज कर ली है, उनकी जीत पक्की हो चुकी है और अब प्रशांत किशोर को लेकर रिजल्ट सामने आ चुका है। बांकीपुर उपचुनाव जीत चुके हैं प्रशांत किशोर और इसीलिए ये कहा जा रहा है कि प्रशांत किशोर एक चुनावी रणनीतिकार के तौर पर उभर कर सामने आए। उन्होंने कई पार्टियों को जीत दिलाई और जब 2025 विधानसभा चुनाव में खुद बिहार में चुनाव लड़ने वो आए साक्षी, तो सभी उन्होंने कैंडिडेट जो है उन्होंने उतारा हर एक सीट पर, लेकिन जीत दर्ज नहीं हुई। बिल्कुल शिप्रा, जब 2025 का चुनाव हमने देखा तो
चुनाव प्रचार में भी कई बार उन्होंने ये कहा कि वो सीएम मेकर है, तो लोग सवाल भी उस टाइम पूछ रहे थे कि क्या सीएम मेकर सीएम बन सकते हैं। लेकिन आज जो बांकीपुर उपचुनाव के नतीजे सामने आए हैं, उसके बाद से ये साफ हो चुका है कि प्रशांत किशोर बांकीपुर उपचुनाव में जरूर बाजी मार चुके हैं और बीजेपी के लिए ये वाकई बड़ी शिकस्त है, क्योंकि बीजेपी लगातार, जो बीजेपी के बड़े नेता हैं वो रोड शो करने पहुंचे थे, चुनाव प्रचार कर रहे थे लगातार, लेकिन बावजूद इसके बीजेपी को करारी हार का सामना करना पड़ा, जिसकी तस्वीर में आपको दिखा रही शिप्रा लगातार। बिल्कुल, और देखिए प्रशांत किशोर यहां से जीत चुके हैं और इससे ये स्पष्ट हो चुका है कि प्रशांत किशोर के पास अब जनाधार भी है। सिर्फ वो चुनावी रणनीतिकार नहीं है, बल्कि उनके पास एक जनाधार भी है, बांकीपुर की जनता का विश्वास भी है। और ये दिलचस्प लड़ाई इसलिए है क्योंकि बांकीपुर कोई आम सीट नहीं है, ये एक हॉट सीट रही है और हमेशा से ये सीट बीजेपी के खाते में रही है, क्योंकि यहां से नितिन नवीन लगातार चुनाव जीतते आ रहे हैं। कैसी भी विषम परिस्थिति रही हो, लेकिन यहां की जो जीत है वो बीजेपी की ही होती रही है। साक्षी, हमारे साथ रवि एस नारायण जुड़ चुके हैं, सीधे उनका मैं रुख करूंगी क्योंकि रवि लगातार आज ग्राउंड पर बने हुए थे और उन्होंने देखा पल पल का अपडेट भी आपने रवि वहां पर देखा होगा, और कैसे कैसे हर एक काउंटिंग, जो हर राउंड की काउंटिंग हो रही थी, उसके बाद जो रिजल्ट आ रहे थे तो क्या तस्वीरें आ रही थी। फिलहाल अगर देखा जाए रवि, तो जीत पक्की हो चुकी है, क्या तस्वीरें वहां से? जी बिल्कुल, देखिए प्रशांत किशोर की जीत जो है वो पूरी हो गई है। प्रशांत किशोर ने बांकीपुर चुनाव जीत लिया है। अभी ऑफिशियल जो घोषणा है 31वें राउंड के बाद वो होना बाकी है, लेकिन ये घोषित हो चुका है कि प्रशांत किशोर जो है उन्होंने बांकीपुर चुनाव जीत लिया है। और आपको बता दें कि आज का पूरा जो मतगणना जो जिस तरीके से हुआ और जिस तरीके से लगातार पहला राउंड जो था, जहां पे मुझे याद है कि 662 वोट से प्रशांत किशोर आगे हुए थे, उसके बाद लगातार दूसरे, तीसरे, चौथे राउंड होते होते लगातार दोपहर तक बढ़त ऐसी बन गई कि जहां पे लगा कि अब यहां से पीछे होना मुश्किल है, क्योंकि लगातार कोई भी ऐसा मतलब राउंड नहीं हुआ जहां से वो बढ़त नहीं बनाए हुए थे, कोई भी राउंड में वो पीछे नहीं हुए। यहाँ पे जिस तरीके से मतदान हुए हैं, जिस तरीके से यहाँ पे मत मिला है प्रशांत किशोर को, उसने ये साफ कर दिया है कि कोई भी महिला हो, युवा वोटर्स हो या फिर कोई भी बिरादरी का हो, उसने वोट दिया है। यहाँ पे जातीय समीकरण जो है वो बहुत बुरी तरह से टूटा है, और यहाँ पे जो वर्ग का समीकरण है वो भी टूटा है। कैडेट वोट जो कहा जाता है, माई समीकरण, वो पूरी तरह से बिखर गया है। तो यहाँ से प्रशांत किशोर के पक्ष में जो है वो लगातार वोटिंग हुई है, और अभी जो आंकड़े मिल रहे हैं लगभग 20,000 वोट से प्रशांत किशोर ने बांकीपुर चुनाव जीता है। इस जीत को लेकर के कैसे देख रहे हैं? देखिए यहाँ पे आपको तस्वीरें आपको दिखाते हैं, यहाँ से लेकर के जो एन कॉलेज है, एन कॉलेज के परिसर में यहाँ पे सुबह से ही लगातार जितने भी कार्यकर्ता थे, वो तमाम कार्यकर्ता जो हैं वो यहाँ पे लगातार भीड़ बढ़ती रही, लोग आते रहे। और यहाँ से चूंकि प्रशांत किशोर जब यहाँ पे पहुँचे, जबकि वो लगभग 2-3 राउंड बाकी था और लगभग ये तय हो चुका था